की तकरीब जारी है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज पार्लियामेंट में भी तनाव रहा और हमारी जो एक डेमोक्रेसी है उसको वो वाली कुव्वत नहीं मिल सकी जो कि इस मुल्क को जिसकी ज़रूरत थी। मुख्तसर सा मशीन का सफ़र कि 2010 में जब ये शुरू किया गया, इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी सॉलिड रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 5 से 10 साल हमें लगेंगे इस मशीन को इस्तेमाल करने में। आज हमें 11 साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हों या जितने भी और पार्लियामेंट के फैसले हों, उसमें सब यही इस चीज़ की तरफ इशारा था कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। वजारत संभाली तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 90 दिन का टारगेट दिया कि मशीन को हम प्रोटोटाइप बनाना चाहिए हमें। वो हमने अपनी नर्स यूनिवर्सिटी के एनटीसी पार्क में बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको लाने से पहले हमने कोई तकरीबन 3 से 4 हज़ार वोटर्स पे वो उसकी हमने टेस्टिंग की। उसके बाद हम मुल्क के हर कोने में गए, पार्लियामेंट में गए, सूबाई असेंबलियों में गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, मीडिया में लाइव शोज़ किए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह के मशीन ने हमें कभी भी मायूस नहीं किया और बड़े एक स्टैंड अलोन, बगैर इंटरनेट, बगैर वाईफाई, बगैर ब्लूटूथ एक ऐसी मशीन तैयार की जो कि बेसिकली एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। ये ज़रूरी नहीं है कि वही मशीन इस्तेमाल हो। हमारा मकसद था एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना। इलेक्शन कमीशन को भी हमने प्रेजेंटेशन दी और इलेक्शन कमीशन के दिए हुए जो पैरामीटर्स थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी, स्पेसिफिकेशंस थी, वो मशीन को उनको लेके हमने उसके मुताबिक मशीन बनाई। अब जब ये सब कुछ हमारे पीछे है, अब वक्त आ गया है कि जिसमें कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि तय करेगा कि किस मशीन को उन्होंने चूज करना है और उसके लिए उन्होंने फॉर्मली एक इंटरनेशनल टेंडर्स करने हैं जिसमें कि जो भी मशीनें बनाने वाले जो भी लोग हैं वो आके अपने compete करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि कौन सी मशीन को इस्तेमाल करना है। और वो जरूरी नहीं है कि वो मशीन जो कि हमने एक प्रोटोटाइप बनाई है वो ही हो। इसलिए हमारा मकसद ये नहीं था कि जी ये मशीन और कोई और मशीन नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने कि अभी 3 कमिटीज बना भी दी हैं जिसमें कि एक टेक्निकल कमेटी है और मुझे ये उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द गिवन टाइम लाइंस में वो अपनी स्पेसिफिकेशंस को फॉर्मलाइज करेंगे और वो इंटरनेशनल टेंडर देंगे ताकि ये प्रोसेस पहला जो है वो उससे मशीन का इंतखाब हो सकता है कि कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी है और बाकी चीज़ें कंकरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम तरीन मौका है जिसमें कि हम अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी जमहूरियत में कोई स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम देना चाहते हैं। तो उसके लिए ये जिस तरफ हमारी गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं वो बड़े दलेराना फैसले हैं। वो ये नहीं है कि वो उस पर कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के उसमें एतमाद में कोई भी फर्क पड़ा हो। वो बिल्कुल जो दिन पहले बात की थी उन्होंने वो आज भी उस पर कायम है और इस बात पे उन्हें पूरा एतमाद है कि आइंदा 2023 की जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे और इंशाल्लाह जो हमारे जो ओवरसीज वोटर्स हैं उनको भी जो हक मिला है, मेरा ख्याल है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक इस मुल्क के लिए एक बहुत ही अहम एक डेवलपमेंट है जिसमें कि जो वो लोग जो कि हमारे मुल्क में अपनी रेमिटेंस के जरिए कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं हर साल हर महीने, तो उनके लिए भी जो ये मिला है उनको हक, ये भी एक बहुत ही हमारी डेमोक्रेसी में एक बहुत ही एक यादगार दिन है और इसके बड़े मुस्बत नताइज। एक बार फिर जिन्होंने मेरी मिनिस्ट्री के स्टाफ, मेरी मिनिस्ट्री के कॉलीग्स, उन्होंने जिस तरह से इसमें अपनी दिन रात मेहनत की और हमें एक ऐसे मकाम पे ले आए जिसमें कि हम एक ख्वाब को एक हकीकत की शक्ल दें, तो इसलिए मेरे लिए मेरा बहुत बहुत उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।